Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is General Science 5000 series part 6. This set comprises of 50 question objective. Okay? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा so that you can get 5000 question of science, 5000 question of general awareness, that is GK, and 5000 question of computer science. So let's start. Question number 1. A study of blood is called, answer is hematology is called study of blood. Question number 2. If the pH of solution is equal to 7 then it is neutral. अगर सॉल्यूशन का pH 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. इफ pH of solution is less than 7 then it is acidic. If the question 4, if pH of solution is greater than 7 then it is basic. Which gas is known as laughing gas? Answer is nitrous oxide is called laughing gas. इसका फॉर्मूला होता है N2O. Question 6. The chemical that is used to ripening of fruits. Answer is calcium carbide is a chemical which is used in ripening of fruit. Okay. जिसे हम लोग केला को पकाते हैं टाइम से पहले, जहाँ जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो जो फ्रूट सेलर होते हैं इस केमिकल को जनरली यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 7. बी स्टिंग कंटेन विच टाइप ऑफ लिक्विड? आंसर इज एन एसिडिक लिक्विड. इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ब्लड डू नॉट कोएगुलेट इनसाइड बॉडी और इन ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैपरिन. हैपरिन नाम का जो सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंस होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड है वो कोगुलेट मतलब जमता नहीं है. क्वेश्चन 9. विच केमिकल इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ? आंसर कैल्शियम हाइड्राइड इज ए केमिकल विच इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ. ओके. क्वेश्चन 10. नेम द हेवीएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल. सो ओस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल. ओके. कहीं कहीं आपको यूरेनियम भी मिलेगा, वो नेचुरली ऑकरिंग heaviest metal है according to atomic number wise. During the fermentation of sugar, the compound which is always formed is answer ethyl alcohol. Question 13. Iodex, a pain relief balm, has the smell of. जो आयोडेक्स हम लोग पैर कमर दर्द या घुटनों के दर्द में यूज करते हैं उसमें कौन सा केमिकल्स होता है? मिथाइल सैलिसाइलेट. ओके. क्वेश्चन 14. एलिमेंट विच आर नाइदर मेटल नॉन मेटल्स आर कॉल्ड. आंसर इज मेटलॉइड्स. जो मेटल भी नहीं होगा नॉन मेटल भी नहीं होगा उसको हम लोग मेटलॉइड कहेंगे. क्वेश्चन 15. इफ वाटर स्मेल बैड देन दैट ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग एक्टिवेटेड कार्बन. जहाँ पे अगर पानी में स्मेल बहुत खराब आता है, कहीं कहीं जो हम लोग पानी जम जाता है वहाँ पर हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन का छिड़काव करते हैं ताकि वहाँ पे जो स्मेल है वो अच्छा लग सके. ठीक है. क्वेश्चन 16. विच एसिड इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी? आंसर सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड विच इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज battery. Question number 17. Highest percentage of carbon is found in which form of coal? Answer anthracite is a coal in which highest percentage of carbon is found. और ये anthracite जो कोल होता है जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये इंडिया में पाया जाता है पर ये थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, पर ऑस्ट्रेलिया में ये मोस्ट ऑफ anthracite कोयल ही पाया जाता है जो इंडिया उसको इंपोर्ट भी करता है. ओके. What is the chemical name of vinegar? Answer is acetic acid is the chemical name of vinegar. Question 19. Silver gets corroded due to डैश इन एयर. आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण सिल्वर कोरोड करता है. ओके. व्हाट इज जियोलाइट? क्वेश्चन 20. व्हाट इज जियोलाइट? आंसर हाइड्रेटेड अल्यूमिनियम सिलिकेट इज नोन एज जियोलाइट. क्वेश्चन नंबर 21. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज. आंसर इज wrought iron is the purest form of iron. Question 22. Sour taste of lemon is due to presence of. आंसर citric acid. citric acid के कारण हमारा नींबू है वो खट्टा लगता है. Question number 23. Blood presence is measured by which instrument? Sorry, blood pressure is measured by which instrument? So, a sphygmomanometer is a device which is used to measure the blood pressure. What is the other name of red blood corpuscles? Answer erythrocyte is the other name of red blood corpuscles. Question 25. What is the other name of white blood corpuscles? Answer leukocyte is the other name of white blood corpuscles. Question 26. What is the other name of blood platelets? So answer thrombocytes is the other name of blood platelets. Question 27. Which type of blood is called universal recipient? So answer is AB is called the universal recipients. Question number 28. Which type of blood group is called universal donor? So answer is O is the blood group which is called universal donor. Question 29. Which type of cell is most abundant in human body? So RBC is the most abundant in human body, जिसको हम लोग red blood cell भी कहते हैं. Question 30. The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea diver for breathing is. Answer is helium.
क्वेश्चन 31, soap helps in better cleaning of clothes because it reduces the surface tension of solution. जो साबुन हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, क्यों साफ करते हैं? क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है पानी को वो घटा देता है। क्वेश्चन 32, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण हमारा जो खून है वो लाल दिखता है। क्वेश्चन 33, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी? सो हेमोसाइटोमीटर is the instrument which is used to count the number of red blood cell in human body. Question number 34, oxygen is transported in human body by, answer blood. ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर? सो ल्यूकेमिया इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। क्वेश्चन नंबर 36, RH फैक्टर इज रिलेटेड विथ विच एनिमल? सो RH फैक्टर इज रिलेटेड टू मंकी। मंकी है जो RH फैक्टर से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच मेटल इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड? सो आयरन इज अ मेटल विच इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड। सो खून में हमारा कौन सा मेटल होता है? आयरन। क्वेश्चन 38, विच ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस? सो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारे कोई भी डिजीज से लड़ने में मदद करता है। जो हमारा, इसको हम लोग सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। इसको हम लोग सोल्जर सेल भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? सोल्जर सेल। क्वेश्चन 39, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो 180/80 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी, जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। क्वेश्चन 40, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वेयर नो ब्लड इज फाउंड इज, आंसर इज कॉर्निया। कॉर्निया आंख का हिस्सा होता है जो यहाँ पे खून नहीं होता। जब कभी आंख हम लोग जब डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं? वो कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। और आंख में हमारा इमेज कहाँ बनता है? रेटिना में इमेज बनता है। और आइरिस क्या करता है? हमारे आंख का कलर कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। कॉर्निया क्या करता है? हमारे यहाँ पे ब्लड नहीं होता। कॉर्निया आंख, हम जब किसी को आंख डोनेट करते हैं तो कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। और जब हमारे आंख में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना में इमेज बनता है। ओके। क्वेश्चन 41, व्हेन पर्सन स्लीपिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी? जब कोई आदमी सोता है उसमें आरबीसी उसका घट जाता है, बढ़ जाता है, उसका आरबीसी लेवल, रेड ब्लड सेल घट जाता है। इसलिए आदमी को ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। इसलिए कोई आदमी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जगाया जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आरबीसी एज वी गो टू हाई एल्टीट्यूड? तो नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज। जैसे जब हम ऊपर जाते हैं आरबीसी का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। क्वेश्चन 43, what is called graveyard of RBC? So answer is spleen is called the graveyard of RBC. Question 44, which organ is called the blood bank of human body? So spleen is called the blood bank of human body. Question 45, which protein helps in blood clotting? Answer is fibrinogen is the protein which is help in blood clotting. Question number 46, what is the life span of RBC? RBC का हमारा लाइफ स्पेन क्या होता है? तो 100 से 120 डेज हमारे आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है, 100 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द 2 मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड? सो आंसर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स इज द 2 मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड। ओके, जो हम किसी को डोनेट करते हैं, जैसे भी कोविड-19 जो चल रहा है बीमारी, इसमें हम लोग प्लाज्मा डोनेट करते हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। तो आरबीसी, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, at which point where total mass of a body is concentrated is known as, answer is center of mass. center of mass हमारे बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ बॉडी का होल मास सपोज करते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सपोज ये हमने स्टिक ले लिया, यहाँ से हम इसको हैंग कर दी इस पॉइंट से लगा के, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा मास है, वो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा, बीचों बीच होगा सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे इसको एज्यूम किया जाएगा इसका जो टोटल मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कोई बॉडी स्क्वायर शेप में हम ले लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा, लोकेट होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो क्वेश्चन 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट? सो आंसर इज 7। कौन कौन 7 एसआई यूनिट है? लेंथ को हम मीटर में डिनोट करते हैं, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में ही, ठीक है। फिर हमारा मास को केजी में। तो ये बेसिक हमारे को 7 एसआई यूनिट्स है। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।